Audio Jungle. जैसे जैसे चुनाव की तिथि करीब आ रही है, प्रत्याशी बैनर होल्डिंग और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। ये कहा जाए किसी भी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जनसंपर्क कर विभिन्न पार्टियों के नेता प्रत्याशी के रूप में सामने आ चुके हैं। वहीं ओवैसी, एआईएम पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में वकार अहमद उर्फ सईद होल्डिंग और जनसंपर्क के माध्यम से चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम उन्हीं के पास मौजूद हैं बात करने के लिए। वकार अहमद सईद जो चुनाव मैदान में होंगे, चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है उनका, कई मुद्दों पर हमारे साथ बात की। आपका स्वागत है। आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं। चुनाव मैदान में आने का उद्देश्य, पार्टी के द्वारा तो आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनाव मैदान में आने का उद्देश्य आपका क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ टीवी 7 और आपके दर्शकों का और यहाँ की आवाम यही है। यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है वो उन लोगों से है जो गरीबों के हक और अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं। इसीलिए हम मैदान में उतरे हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम नगर पंचायत में अगर हमको मौका देती है तो यकीनन उनके आने वाले तकनीक के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन काम किया जाएगा यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और बाकी ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि नगर में पंचायत में आज जितने भी प्रत्याशी आए हैं, कोरोना महामारी के समय ये लोग जब आज तो हर कैंडिडेट ये बात करता है या उनके जो रिलेशन में जो करीब होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, तो ये बताते हैं कि इस बार हमारे जो नेता लड़ रहे हैं वो 50 लाख का टारगेट रखे हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या फिर 1 करोड़ का। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि जब कोरोना महामारी के समय यहाँ के आवाम को सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो क्या वो जनता के लिए 5 लाख रुपया खर्चा सिलेंडर ला के नहीं कर सकते थे? चलिए, सवाल है। तो कमज़ोर हूँ और मैं बुनकर का बेटा हूँ, लूम चलाने वाले मेरे पिताजी हैं और मेरे साथ कोई सरमाएदार नहीं है या मेरे साथ कोई ठेकेदार नहीं है। मेरे साथ जो गरीब तबके के लोग हैं वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं चंदा करके और इसीलिए मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं था आने का, लेकिन उनको एक उम्मीद है मुझसे, इसीलिए मैं नगर पंचायत के लिए बाकी हर मुद्दों को बराबर उठाता रहता हूँ। यहाँ पे जैसे अपना लॉकडाउन के समय में हमारे सभी दोस्तों ने अनाज वितरण हर जगह पे जहाँ पे ज़रूरतमंदों को अनाज तकसीम किया और उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने, छोटे छोटे काम जैसे नाली का हो गया या फिर कब्रिस्तान के पास जो आप देखेंगे वहाँ पे बड़ी लाइट लगी हुई,
उस क्षेत्र में भी बात की और आज जाइए आप देखिए वहाँ पे भी लाइट लगी हुई है। तो यकीनन हम यहाँ पे जब आके आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी बातों को और इसीलिए हम आए हैं ताकि को का हक मिले। जब हम जीत कर जाएंगे नगर पंचायत में तो बेबाक के तमाम सांसद जैसे आप देखे होंगे कि अपना राशन कार्ड बहुत सारे होते हैं, सभासद हैं तो 1000-2000 रुपया ले लेते हैं फिर भी काम नहीं करके देते हैं। तो हमने सोचा है कि उस पे हम जीतने के बाद हमारी एक टीम होगी जो उस क्षेत्र में उतर कर अपना वर्क करेगी। उससे आवाम को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग से जब जीत के जाएंगे तो यकीनन अगर यहाँ पे उनकी आवाज़ों को नहीं सुना जाएगा तो यकीनन वहाँ पे हमारा ऑफिस होगी। उस ऑफिस में आवाम अपनी बात को खुले तौर पे अपनी बात रख सकती है ताकि उनकी समस्याओं को हम हल कर सकें। ये तो रही आपकी प्राथमिकता। अभी तक आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत के जो आए अध्यक्ष उन्होंने विकास जो होना चाहिए था कितने हद तक नहीं काम किया? विकास क्या है? विकास सिर्फ ये मेरा कहने का मतलब है क्या ये रोड खड़ंजे क्या यही विकास है? हमारे बच्चों के लिए अगर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई जैसे स्कूल दिए होते तो हमको समझ में आता कि चलो हमारे भविष्य के लिए पढ़ने शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्चे काम करेंगे तो इनको रोजी रोटी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तभी रोजी रोटी आदमी की चलेगी। अगर विकास यहाँ पे देखिए नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे हर घर के बच्चे जो नौजवान तबका है हर घर से 2 बच्चे 3 बच्चे प्रदेश की चले गुजरात है, महाराष्ट्र है, पूना है, हर स्टेट में वो काम के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए। बिल्कुल। और हर पार्टी अपना यही ढिंढोरा पीटती है हम आएंगे तो विकास करेंगे। भाई समाजवादी का कार्यकाल रहा हो, समाजवादी में अखिलेश यादव को जब कुर्सी मिली तो उन्होंने अपने बच्चों को भर्ती किया, हमारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ये हमारे साथ तमाम पार्टियां आती हैं जो छल छलावा करती हैं, विकास का नारा दिया जाता है हमारी बस्तियों में, लेकिन हमारे बच्चों को और हमारी बस्तियों को छोड़ दिया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ हमारी बस्तियों को नहीं और सारी बस्तियाँ दलित बस्तियों में आप चले जाइए वहाँ पे भी कोई नहीं उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों की ज़रूरत है और जनता यकीनन इस बार हमारे साथ है। हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा रुझान भी है। उनको एक हमसे नई उम्मीदें, एक उम्मीद की किरण वो देख रहे हैं कि यकीनन अगर साजिद भाई आएंगे तो कुछ बदलाव होगा। इसलिए हम अपने लिए नहीं आए हैं, मगर आए हैं तो जनता के लिए आए हैं। और बहुत सारे सरमाएदार ठेकेदारों ने अपनी अपनी जगह तलाश कर ली है। जनता जो है हमारे साथ है, यकीनन उनके लिए बेहतर काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों एक सवाल है कि नगर में समय से हुए हैं और कुल मिला जुला के जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, चाहे वह जलापूर्ति की बात हो, वो 24 घंटे में सुबह शाम 2-2 घंटे की आने की या 3 बार शिफ्टों में आने की, तो जलापूर्ति को लेकर आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी जिससे सुचारू रूप से यहाँ के नागरिकों को जलापूर्ति की व्यवस्था मिले?
लगाएंगे और तब हमारी पंचायत में जाएं तो कोशिश यही हमारी होगी कि से पानी, हाँ, उपलब्ध कराएं। यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जो मूल जो आम नागरिक का अधिकार है एक तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा। और कुल मिला जुलाकर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो थाने की स्थापना होनी चाहिए पंचायत में, वो नहीं। तो इस दिशा में अगर आपको मतदाताओं ने मौका दिया तो इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? फिलहाल तो यहाँ पे चौकी तो चौकी से निवारण बिल्कुल अब तो है। स्वास्थ्य के आम नागरिक यहाँ का प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में जाकर लूट रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होने के लिए जो भी अध्यक्ष आएंगे उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अगर मतदाताओं ने आपको मौका दिया, आपके मालूम पड़े कि अगर आपको मौका मिला तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाएंगे? नहीं, स्वास्थ्य को लेकर भी कदम उठाया जाए कि जरूरी यही है कि अपना यहाँ देखिए सरकारी जो हॉस्पिटल है उसका हाल क्या हो गया है, एकदम जर्जर हाल में है। तो सबसे पहले उसी को एक नए डेवलप के रूप में उसको किया जाएगा ताकि और बाकी सुविधाएं वहाँ पे आवाम के लिए करवाई जाएंगी। व्यापारी यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं, सब्जी फुटपाथ की दुकान है, जो लगे छोटे फुटपाथ की दुकान है, तो यहाँ पे मंडी नहीं है। मंडी अगर होती तो हो सकता है फुटपाथ पे दुकानें न लगती। तो अगर आपको मौका मिलता है तो मंडी बनाने को लेकर क्या करना चाहिए? मंडी बनाने को लेकर कदम यही होगा कि यहाँ पे भी सब्जी मंडी हो ताकि यहाँ पे के लोगों को उसमें भी रोजगार मिल सके। जी, पहला कदम यही होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यकीनन स्वास्थ्य को लेकर ही ज़्यादा हम चिंताजनक हैं क्योंकि आवाम को यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए 24 घंटा में अभी चले जाइए हॉस्पिटल में 12 बजे रात में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी जगह नहीं मिलती या डॉक्टर नहीं आते हैं सरकार में। तो इसके लिए यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल को उसी को बिल्कुल उसी पे होगा। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप अपनी तरफ से? मतदाताओं से, क्योंकि चुनाव का डंका 12 दिसंबर के बाद कभी भी बज जाएगा। ऐसे में जनसंपर्क आपका हो रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है और हम चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से मेरी अपील है कि इस बार किसी के बहकावे में ना आए और बेहतरीन फैसला लें जो साथ ही साथ जनता के लिए और सबके लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप किसी की बातों में मत आइए। ऐसे बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पे आएंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मैं समझता हूं कि 5 साल का समय बहुत लंबा होता है। जैसे साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 1825 दिन एक लंबा अरसा है और मैं यही चाहता हूं कि उनको ये सोच कर कदम आगे बढ़ना चाहिए कि एक अच्छे विकल्प के लिए कि आगे चल के उनको एक नई दिशा मिले। क्योंकि जो पहले भी चेयरमैन रहे हों, पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे तो लगता है इस समय कि पक्ष और विपक्ष भी एक साथ हो रहा है। तो और भी लोग हैं तो उनको देखकर आप अपने दिल पे हाथ रखकर फैसला लेना। मैं चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में छलावे में ना आए क्योंकि
आज जो आपके दरवाजे पे जाएगा वो आपको फिर चुनाव बाद नहीं दिखेगा। आपको तो ये आप उनसे सवाल करिएगा कि जब कोरोना काल का समय था, जब हम आपदा के समय, मुसीबत के समय में थे, तो आप कहाँ थे? सिलेंडर का इंतजाम आपके नेता ने या आपने क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। आप तो मजबूत हैं। चलो, हमको ये लोग जो हैं हमारा मजाक भी बना रहे हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं। मजबूत तो आप थे। चाहते तो आप 10 सिलेंडर 20 सिलेंडर गिरवा सकते थे नगर पंचायत के लिए। उस समय आप एक चीज़ देखे होंगे सर जी, कि अगर यहाँ पे 50 सिलेंडर गिर जाता तो शायद एक ही दिन में वो खपत हो रही थी। आप अगर उस समय निकले होंगे, देखे होंगे क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ को आवाम को सामने रख कर उसके बाद एक अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मेरा इस वक्त साथ दे रहे हैं, और मैं अपनी टीम को कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि मेरे टीम का एक एक सदस्य मेरे साथ है। तन मन और धन से वो मुझे आगे बढ़ा रहा है। और नगर में रहने वाले लोग भी ऐसे हैं जो अंदर से हैं, मजबूती के से मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं खुश हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं फिलहाल साथ बहुत अच्छा दे रहे हैं। बड़े कम उम्र के आप प्रत्याशी होंगे इस बार, अगर नामांकन आपका हुआ और चुनावी मैदान की तैयारी तो आप कर ही चुके हैं। बड़े कम उम्र में आप हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको चैनल के टीम की तरफ से बधाई है और आपकी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छे विचार हैं आपके, धन्यवाद। कुल मिला जुला के हमारे साथ बात कर रहे थे MIM पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी वकार अहमद जी। उनका कहना है कि नगर के विकास को लेकर ही अपने प्रत्याशी का चयन करें। बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव एक खेल है, खेल के मैदान में सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अच्छा लगे तो शेयर करें। हाँ, कमेंट करना मत भूलें। यह चैनल आपका है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए आप बेल आइकन की घंटी YouTube पर जाकर दबाएं और शेयर करें। आगे भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा जमघट चुनाव का, नगरीय निकाय चुनाव का। जल्द ही हम नए कार्यक्रम, नए प्रत्याशी नगरपालिका क्षेत्र में जाएंगे और बात करेंगे कि उनका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ अम्बेडकर।